चैनल अंशु स्टडी पॉइंट। देखो आज ये चैप्टर था, इसका बेसिक पार्ट था, वो अपने पहले दूसरे और तीसरे लेक्चर में कंप्लीटेड है। आज अपन चैप्टर करते हैं 15.1। इससे पहले मैंने जो बेसिक पार्ट था वो बेसिक पार्ट सिक्के से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड, थैले से रिलेटेड, बॉल्स निकालना पासे, ये इन और ताश की पत्ती से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक पार्ट में, तो उस बेसिक पार्ट वीडियो में देख लेना। और आज अपन चैप्टर कर रहे हैं 15.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें 15.1 का है पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। अब रेगिस्तानों की पूर्ति करने से पहले आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालनी है। तो दो फॉर्मूले, एक तो प्रायिकता निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला अधिकतर काम आया था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आपको पता है कुल परिणाम, तो आपको पता है जैसे भी है उसको कुल परिणाम निकाल सकते। और अनुकूल तो जो पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है। एक फॉर्मूला और था इसमें प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता। इसमें एक टाइप का फॉर्मूला था पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई, मतलब प्रायिकता होने की तथा प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, एक होती है। और रही प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में, हमेशा प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। तो आपके एक प्रायिकता का एक जनरल फॉर्मूला था, प्रायिकता का फॉर्मूला एक ये और था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा 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 एनी टाइम 1 आएगा। तो आप कह सकते भाई प्रायिकता मान लो 1 दे दे, पी ऑफ ई का मान दे दे और पी ऑफ नहीं की प्रायिकता नहीं की पूछ ले, तो आपको इसको निकालना और इधर 1 में से माइनस करके लिख देना, ये पूछ ले। या आपको पी ऑफ ई की बोल दे और पी ऑफ ई की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता निकाल, तो नहीं होगी, जो पूछ रहा है जिसकी पूछ दे और उसका इधर के पक्षांतर करके निकाल सकते हो। और आपको जनरल फॉर्मूला ये पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 मान होता है, सदैव मान, ये ध्यान रखना। प्रायिकता का आपका फॉर्मूला सबको याद है। अब देखो प्रायिकता में है 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट कह रहा है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। अब रेगिस्तान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको पहले देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता। अब बताओ, एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई की नहीं की प्रायिकता। तो बताओ घटना ई की तथा घटना ई की नहीं की, देखो ये वाला फॉर्मूला यही आ गया। बताओ घटना ई, देखो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता। तो बताओ इसका मान से देव कितना होता है, 1 होता है। तो आपने लिख दिया ये। तो रेगिस्तान तो भरना है, तो इस तरीके से भर लेना, घटना ई की तथा घटना नहीं की प्रायिकता का मान से देव 1 होता है। ऐसा कैसा है, दूसरा देव उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटनाएं कहलाती है। बताओ उस घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, बताओ कौन सी घटना जिसकी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती। केवल एक ये शून्य को घटना होते हैं, तो आप लिख देना शून्य मतलब 0, ये शून्य। और उसे ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। संभव थोड़ी है, तो इसके लिए लिख देना असंभव घटना है। तो आप लिख देना असंभव, ये हो गया। यही तो पूछ रहा था, ये पूछ रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस प्रायिकता 0 की कमी कोई प्रायिकता होती है क्या, तो नहीं होती है। तो 0 की ऐसी घटना है जिसकी घटना नहीं हो सकती, शून्य ऐसी नहीं, इस घटना को असंभव घटनाएं कहलाती है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटनाएं कहलाती हैं। बताओ जिसका घटित होना, बताओ उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। बताओ क्या है, किसका, एक का। एक ऐसी जगह जिसका, बताओ एक की प्रायिकता होती है, एक तो प्रायिकता हमेशा 1 और 0 के बीच में इसके, तो प्रायिकता है ऐसी। अब बताओ जिसकी घटित होना निश्चित है ऐसी घटना क्या करेंगे, संभव। तो वो इसके लिए क्या लिखेंगे, संभव। तो बोल दे संभव बोल दे, निश्चित बोल दे, ये निश्चित बोल दो, निश्चित बोल दो या संभव बोल दो, कोई कुछ भी बोल सकते हो। ये दोनों है, इस तरीके से घटना को, उस घटना को घटित होना एक है, ऐसे संभव निश्चित या संभव। एक और क्वेश्चन है, देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, बताओ इनकी प्रायिकता का योग बताओ। ये कह रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। ये कह दो, मान लो ऐसा आ जाए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं, ऐसा आ जाए। मान लो इसकी आपको मान लो पी ऑफ ई की घटना 1/आधी आ जाए, मान लो 1/2 आधी, 1 की आधी 1/2 होती है, और पी ऑफ ई नहीं की घटना भी 1/2 आधी आ जाए, तो आधा आधा हमेशा कितना होता है, 1 आते। तो आप बता सकते हो इसकी घटना इसी प्रकार प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस खालिस्तान की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ऐसा कैसे, लास्ट का एक और देखो, इसमें खालिस्तान किसी घटना की प्रायिकता से बढ़िया, बताओ इसके किसके बराबर, मैंने कहा है तो प्रायिकता 0 और इसके बराबर हो सकती है। तो आप इसके लिख दे, यहाँ पे 0 लिख दो, मतलब 0
और क्या लिख सकते हो, बराबर, बराबर हो सकती है। आप कह सकते हो भी बराबर हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है, किस घटना की शून्य से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा बराबर से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। इस तरीके से खालिस्तान, इस तरीके से आप खालिस्तानी गिरगिस्तानी की पूरी बेसिक था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, इस तरीके से खालिस्तानी की पूर्ति करना था, इस तरीके से कर सकते हो। पर पहले ये घटना करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं स्पष्ट कीजिए। आपको ये देखना भाई किन किन का प्रयोग सांप्रदायिक है और किन किन का नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। पर ये चेक करने से पहले आपको ये देखो भाई, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। मान लो कोई चीज है, मान लो कोई जैसे कार ड्राइवर है, तो कार चलाना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने से पहले आपको अनुमान लगाना चाहिए। भाई अनुमान लगाने से पहले अपन को क्या करना, किस तरीके से चलाना। ये डायरेक्ट ऐसे ही कि भाई डायरेक्ट बिना अनुमान लगाए डायरेक्ट कार चलाना स्टार्ट कर दे। तो इन चीजों को, इन क्वेश्चनों को आपको सांप्रदायिक है या नहीं है चेक करना पड़ेगा, किस तरीके से है या अनुमान लगाए। देखो देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, देखो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अब देखो एक कार ड्राइवर चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। एक चीज बताओ, कार जैसे कार ड्राइवर है वो चलाने का प्रयत्न करता है, तो वो बताओ कार चलाने का प्रयत्न करेगा तो कार चलना स्टार्ट होगी ना, चलेगा। तो बताओ उसने अनुमान लगाया नहीं लगाया, तो उसने अनुमान कहाँ लगाया भाई, कार कैसे चलाना, अनुमान कहाँ लग रहा है। तो आप कह सकते हो सांप्रदायिक नहीं है, तो इसके लिए लिख सकते हो आप सांप्रदायिक नहीं है। ये सांप्रदायिक नहीं है, ये कह सकते हो अनुमान नहीं लगाया। ऐसा कैसे है, दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वही एक इसका जैसा ही, जैसे चलाना के एक बास्केटबॉल है उसमें डालने का प्रयत्न करती है और वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो बताओ उसने डालने से पहले ये सोचा कि भाई बास्केटबॉल में अपन को डालना, कैसे डालना, नहीं सोचा ना। तो इसमें बताओ सांप्रदायिक है या नहीं है, तो इसमें भी कैसे सांप्रदायिक नहीं है। तो आप इसके लिए लिख दो सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। अनुमान का, अब देखो लास्ट वाला देखो, तीसरा वाला देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। हाँ जैसे आप क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन का मान लो एक क्वेश्चन है, तो उसका आपको पहले अनुमान लगा रहे भाई क्वेश्चन सत्य है या असत्य है, अनुमान लगा रहे हो। तो बताओ उत्तर सही या गलत होगा, अनुमान लगाएंगे तभी तो गलत होगा। मान लो आपने किसी ने अनुमान नहीं लगाया और आपने बोल दिया भाई क्वेश्चन गलत है, पहले अनुमान लगाएंगे तभी तो संप्रदाय होगा। तो इसमें बताओ आपने देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है सत्य असत्य का अनुमान लगा लिया, इसमें पहले अनुमान लगा दिया, तो आप कैसे हो, संप्रदायिक होगा। तो इसके लिए कैसे हो, संप्रदायिक है। ये सांप्रदायिक है, इस तरीके से कैसे, ऐसा कैसे। लास्ट का, एक बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का है या लड़की। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है उसमें भी तो अनुमान लगाते हैं, भाई जन्म होगा तो अपन को पता है कि ये लड़का ही होगा, जरूरी थोड़ी है लड़की भी हो सकती है, तो ये भी तो अनुमान लगाए। तो इस तरीके से आप कहते हो ये भी सांप्रदायिक है, तो इसके लिए लिखिए तो सांप्रदायिक। इस तरीके से सारे क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ रहे हैं। इसमें से आपको ये परिणाम है, ये संप्रदाय, ये पूछ रहे सांप्रदायिक है या नहीं है, तो आप कह सकते हो सांप्रदायिक। ये दो वाले तो पहला पहला और दूसरा तो सांप्रदायिक नहीं है, और ये तीसरा और ये चौथा लास्ट है सांप्रदायिक है। इस तरीके से आपको अनुमान लगा, इस यही तो वैसे था, इतना नॉर्मल चीज पूछ रहा था, अनुमान लगा कि आपको कथन दे रखे थे, इनको देख के आपको बताना था सांप्रदायिक है या नहीं है। तो इसमें आपने बता दिया किस तरीके से कर सकते हो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, देखो एक फुटबॉल, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। तो बताओ जैसे जैसे आपने ये गेम स्टार्ट किया, फुटबॉल बॉल का खेल प्रारंभ करने से पहले ये निर्णय लिया भाई कौन सी टीम स्टार्ट करेगी, कौन सी टीम होगी, तो ये निर्णय लिया। तो ऐसा कैसा ही मान लो सिक्के का उछाला, तो उनमें न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, सिक्के के ऊपर ले। आपको पता है सिक्के को जैसे उछालते हैं, जैसे ही सिक्के को उछाला तो आपको पता है सिक्के कॉइन को उतारने पे या तो हेड आएगा या टेल आएंगे। आपको पता है जैसे आपने ये सिक्का लिया, ये मान लो आपने सिक्का ले लिया, कॉइन ले लिया, कॉइन इसको बोल सकते हो सिक्का।
ये सिक्का। अब बताओ आपको जैसे ही सिक्के को आपको उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज आएगी। तो बताओ ये हेड या टेल आएगी तो समप्रायिक है, तो आप इसके लिए कह सकते हो ये समप्रायिक है। अब बताओ ये है, और आप इसके लिए और लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो भाई समप्रायिक है, या तो सिक्के को उछालेगा तो हेड या टेल आएगा, इसके अलावा थोड़ी है, तो इसके लिए आप कह सकते हो समप्रायिक है। आप इसके लिए तो क्योंकि यहाँ पे और लिख सकते हो, क्योंकि आप इसके लिए लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, मान लो ये लिख सकते हो क्योंकि जब सिक्के को उछाला जाता है, तो केवल बताओ, केवल क्या है, बताओ एक सिक्के को उछालेंगे तो दो ही संभावनाएं थे, तो केवल दो ही संभावनाएं आती है, दो ही संभावनाएं आती हैं। अर्थात इसका ये बताओ, अर्थात इसी कारण को आप देख सकते हो भाई, एक सिक्के को उछालेंगे तो आपको दो ही संभावना आती है, या तो हेड आएगा ये टेल आएगा, तो इस तरीके आ सकते हो आप, ये सांप्रदायिक है, तो आप इसके लिए कह सकते हो भाई सांप्रायिक है, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन था ये पूछ रहा था। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अब आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको चेक करना है भाई कौन सी ये जो घटनाएं दे रखी इसमें प्रायिकता नहीं है। बताओ कौन सी, मैंने प्रायिकता बताई थी, प्रायिकता आपको पता है प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, एनी टाइम प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आती है, और पीओपी तथा पीओपी नहीं की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, तो बताओ इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है, तो ये चीज आपको देख के पता चलाना भाई इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है। तो बताओ 0 और 1 के बीच में ये तो प्रायिकता है, 2/3 तो प्रायिकता होती है, तो बताओ माइनस वाली संख्या को प्रायिकता होती है क्या, बताओ माइनस वाली संख्या प्रायिकता में आती नहीं, तो मैं प्रायिकता बता रहा हूँ, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आए, तो बताओ ये भी प्रायिकता है, मतलब ये भी तो प्रायिकता हो सकती है, और बताओ 0.7 प्रायिकता है, ये प्रायिकता का मान, तो आप इसके लिए कह सकते हो नोट लिख के कर सकते हो। तो बताओ प्रायिकता कौन सा नहीं, तो आप इसके लिए नोट लगा के लिख सकते हो कि प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में होती है। आप कह सकते हो भाई प्रायिकता है 0 से 1 के बीच में होती है, इस तरीके से आप कह सकते हो भाई प्रायिकता 0 से 1 के बीच में हो सकती है, और बी ऑप्शन है माइनस का 1.5 ये प्रायिकता नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन यही तो चेक करना था आपको कोई कौन सा नहीं, तो आप कह सकते हो बी वाला माइनस का 1.5 भी प्रायिकता नहीं है, तो यही चेक करना था बस। तो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो यदि पीओपी इक्वल टू 0.05, मतलब पीओपी की वैल्यू दे रखी है, तो पीओपी नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला, उसमें आपको जमाना है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे देखो मैंने बताया था पीओपी प्लस में पीओपी नहीं की प्रायिकता पूछे तो सदैव इसका मान सदैव कितना रहता है, 1 रहता है। ये वाला फॉर्मूला आपको सबको याद होना, इस और वाले फॉर्मूले से इसके आंसर आ चाहिए। अब आपको बताओ पी ऑफ ई इक्वल प्लस में पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या दे रखा है, बताओ पी ऑफ ई की वैल्यू दे रखी है, बताओ पी ऑफ ई की वैल्यू बताओ, यहाँ पे इस पे देखे बताओ, यहाँ पे पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05 ये दे रखी है, और प्लस है ऐसे कैसे रहे दो, और पी ऑफ ई नहीं, ई को ऐसे कैसे रहने दो, इसकी तो वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता तो पूछ रहा है, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, बराबर भी कितना है, 1 है, इसको हमने ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ पी ऑफ ई नहीं दे रहा है, इसकी निकालना है, तो आपको बताएं ये निकालने के लिए आपको ये निकालना है, तो इसको इधर जाके पक्षांतर कर देना, आपको ये निकालना है, आपको पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को इधर ले जाना, पक्षांतर कर देना, 1 माइनस कर देना 0.05 में। अब आपको इसमें से 1 में से घटा दो, जो भी आएगा पीओपी की नहीं प्रायिकता जाए, तो आप कह सकते हो पीओई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बताओ कितने आएंगे, 0.95 आंसर आएंगे। इस तरीके से आपको बताओ पीओपी नहीं की प्रायिकता, यही तो आंसर पूछ रहा है, इस तरीके से आपको प्रायिकता निकालने का। पर बताओ ये प्रायिकता निकालने से पहले आपको ये जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए,
पीओपी प्लस में पीओपी नहीं की प्रायिकता का मान सदैव कितना रहता है, 1 रहता है। अगर ये नहीं ये आता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। अगले मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो पीओप ई नहीं दे दे, पीओप नहीं ये वाला दे दे, तो ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा देते इसको इधर माइनस कर देना, जो चीज पूछे उसको निकाल सकते हो आराम से। इस तरीके से पीओप नहीं की पूछ रहा तो आपने पीओप नहीं की प्रायिकता पूछ रही तो 0.95 आंसर, इस तरीके से आप प्रायिकता निकाल सकते हो। बस ये का वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये थैले से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। मैंने बैग बताया था, बैग में कलर अलग अलग कलर्स की बॉल्स हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये देखो बैग से रिलेटेड वाला क्वेश्चन देखो। ये देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। अब बताओ एक थैला उसमें नींबू की महक वाली गोलियां है। देखो नींबू की महक वाली गोलियां है और मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। अब बताओ नींबू की महक वाली गोलियां है और मालिनी है जो बिना जाके थैले में से एक गोली निकालती है। तो देखो गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, ये पूछ रहा है। एक आपको पता है बैग है, उसमें से आपको बता दिया भाई केवल नींबू की महक वाली गोलियां है और मालिनी नाम के कोई है उसमें से निकाल रही है भाई, बिना जाके वे निकाल रही है। तो अब बताओ उनमें से कौन सी महक वाली उनकी प्रायिकता निकालनी। तो प्रायिकता निकालने तो पहला देखो, पहला क्या कह रहा है, बताओ संतरे की महक वाली गोली। अब बताओ बैग में, आपको बैग में बताओ संतरे वाली गोली महक वाली गोली भी थी कि बताओ इसमें से नींबू की महक वाली गोलियां है। तो बताओ संतरे वाली महक वाली तो गोलियां है नहीं, तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता। तो आपको बताओ जो चीज नहीं है तो उसकी तो शून्य होगी ना, तो आप इसके लिए कह सकते हो भाई शून्य है। तो बताओ इसकी प्रायिकता तो शून्य, 0 आ जाएगी। तो अब इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0 कह सकते हो, 0 प्रायिकता है। भाई ये तो जो चीज तो है ही नहीं, संभावना ही नहीं है, तो भाई प्रायिकता ही नहीं है। संतरे की महक वाली गोली, इसमें तो नींबू वाली है, तो आप बताओ संतरे वाली है ही नहीं, तो इसकी तो 0 ही प्रायिकता है। तो आप कह देते इसकी प्रायिकता 0 है, जो पूछ है ही नहीं उसके तो 0 आएगी प्रायिकता। अब देखो अगला वाला सेकंड नंबर क्या कर रहा है, नींबू की महक वाली गोलियां। बताओ नींबू की महक वाली गोली उनकी प्रायिकता, बताओ नींबू की महक वाली गोली है, बताओ नींबू की महक वाली गोली है, तो बताओ उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आप कह देना इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ब्रैकेट कैसे तो 1 है। तो आप इस तरीके से पूछो, यही तो पूछ रहा था, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 आ जाएगी और बताओ नींबू की महक वाली गोली इसकी प्रायिकता कितनी है, 1 है। यही तो पूछ रहा था। ये पूछा उनमें से एक गोली निकालती, एक गोली निकालती, तो बताओ संतरे की महक वाली, संतरे वाली तो है ही नहीं थी, और ये नींबू की महक वाली गोली एक निकालनी है, तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 था, ये करता है तरीके से। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो आपको ये कह रहा है, देखो ये यहाँ दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में। अब बताओ 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने। अब बताओ 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता तो आपको दे रखी है, और एक दे रखा है भाई जो एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है, और दूसरा पूछ रहा है भाई एक ही दिन होने की प्रायिकता। इनमें से एक दे रखा है और आप ऐसे दे रखा है भाई 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थियों का 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिनमें से कौन रहा है भाई, एक तो 2 विद्यार्थियों का समूह है जिसमें से एक ही दिन हो, और 2 विद्यार्थी हैं जिनका एक ही समूह न होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपको जो कह रहा है भाई एक ही दिन न हो, एक ही दिन न हो, उसकी प्रायिकता आपको दे रखी है, ये आपको दे रखा है। आपको जनरल फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए भाई, एक तो पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नहीं इक्वल टू का मान बराबर आपको पता है 1 है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जैसे मैंने प्रायिकता निकाली तो पी ऑफ जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस में पी ऑफ ई जन्मदिन एक ही दिन न हो, उसकी प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। ये जनरल फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग अपन ये बना लिए होगा। अब आपको इसमें प्रायिकता दे रखी है, प्रायिकता बताओ किसकी दे रखी है, बताओ 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको दे रखी है। बताओ इन दोनों में से एक ही दिन न होने की प्रायिकता बताओ आपको कितनी दे रखी है, बताओ पी ऑफ ई आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता 0.99 और 2 ये दे रखी, और बराबर में कितना चल रहा है, 1 है, और ये तो पीछे कैसा है, ऐसा कैसा ही है। पी ऑफ ये जन्मदिन एक ही दिन हो। अब बताओ, अब ये पूछ रहा है आपको ये ज्ञात करना है, ये वाली चीज है ना, ये आपको ज्ञात करना है। अब आपको ये फॉर्मूला जमा लिया, इसमें आपको बताया था मैंने भाई जो चीज दे रखी है उसको इधर घटा के कर दो, माइनस करके लिख दो, आंसर आ जाएगी। अब देखो आपको ये पूछ रहा है भाई 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालो, तो आपको ये निकालना, तो आपको ये निकालना है, जैसे आपको निकालना है जन्मदिन एक ही दिन हो,
बताओ एक ही दिन हो तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो बताओ इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, तो बताओ एक तो ऐसा कैसा रहेगा और इस वाले को इधर माइनस कर दो, बताओ इसमें 0.992। अब बताओ इसको घटाइए, तो बताओ इसको घटाने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आप कह सकते हो। बताओ कितना है, 0.008 इसकी। तो बताओ जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0.08। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। भाई 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की और एक ही दिन नहीं होने की, तो आपको एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, तो एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता निकाल सकते हो। इसमें से जो जो नहीं होना उसमें से माइनस कर दो, एक को करके जो आएगा बचेगा आंसर आएगा। तो पीओपी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इस तरीके से निकाल सकते हो। जो चीज पूछ रहे हैं इस तरीके से निकाल सकते हो, बस ऐसा कोई सिंपल ज्यादा कोई क्वेश्चन तो। पर इससे पहले आपको जनरल फॉर्मूला है पीओपी प्लस पीओपी नहीं इक्वल टू 1 है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, उसमें जमाना, इसमें जमा के ऐसा कैसा एक्यूरेट आंसर निकालना, इस तरीके से कर सकते हो।